हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। प्रेम से भैया एक बार कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपका द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज यानी कि जो प्रश्नावली है 4.3 के कुछ सवाल कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक क्या सीखा कि द्विघात समीकरण की पहचान करना सीखा, द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखा, विभक्त कर निकालना सीखा, उन मूलों की पहचान करना सीखा कि वे वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं या कोई वो आपके अस्तित्व में नहीं है, मतलब किसी भी तरह के कैसे किस तरह के मूल हैं, काल्पनिक मूल हैं, ये इस तरह के हमने जो है मूलों की पहचान भी करना सीखा। ठीक है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से भी हमने क्या मूल निकालना सीखा। तो अब तक हमारा यहाँ तक हो गया है। ठीक है, तो आज हम ये जो है क्वेश्चन नंबर है 5वां सवाल है आपका एक्सरसाइज 4.3 का। जो प्रश्नावली आपकी 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समय दे रहे हो हमारे साथ में तो भाई प्लीज ध्यान से देखना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरे तरीके से ये सवाल समझ आ जाए, ताकि अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये सवाल मिल जाए तो इसे आप सॉल्व करके ही आए, यानी कि इस पे पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। हम कोशिश अपनी तरफ से ये करेंगे। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखना। ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलेगा। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ये देखना है कि ये कैसा खेत कैसा है, आयताकार खेत है। ठीक है, आयताकार खेत है। तो चलिएगा हम बना लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमने माना कि ये आयताकार एक खेत है। इसके जो चारों कोनों को हम दे देते हैं आयताकार। आयताकार खेत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, क्या है, चौड़ाई है। और ये क्या है, इसकी लंबाई है। लंबाई यहां से यहां तक। इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। ये एक आयताकार खेत है। क्या है, ये एक आयताकार खेत है। अब इसकी आयताकार खेत की ये वाली आमने सामने की भुजाएं, चूंकि आयताकार है इसलिए आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है, और जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही चौड़ाई ये है। समझ आया? यहाँ तक ये हमने खेत बना लिया। अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। यानी आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण होगा ए से सी वाली जो भुजा है, यानी कि ए से लेके जो सी वाली भुजा है ये विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, समझ आया? यानी कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम क्या मानते हैं इसमें, छोटी वाली भुजा कौन सी होगी, जो उसकी चौड़ाई है। ठीक है, जो खेत की चौड़ाई है। तो माना खेत की छोटी वाली भुजा, माना खेत की छोटी भुजा मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कितना है, x मीटर है। ठीक है, माना खेत की जो छोटी वाली भुजा है वो कितना है, x है। तो अब जो उसकी विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब ये विकर्ण कौन सा है, ACC, यानी कि विकर्ण यानी ए से सी वाली भुजा कितनी है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। छोटी भुजा कितनी है, x है। इससे कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो 60 अधिक है तो 60 जुड़ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, ये x मीटर हमने मान ली, तो ये कितनी होगी, x प्लस 60 मीटर हो गई विकर्ण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी वाली जो भुजा है यानी कि ए से बी वाली जो भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि अब बड़ी वाली भुजा आ जाएगी। बड़ी भुजा खेत की बड़ी भुजा कौन सी कितना अधिक है, छोटी वाली भुजा से। छोटी वाली है x, इससे कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो 30 मीटर अधिक है।
ये 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी वाली भुजा कितनी कौन सी आ जाएगी, x प्लस 30 मीटर, यानी कि ये तो हमने मान ली x मीटर हो गई चौड़ाई वाली। अब ये विकर्ण आ गया हमारा x प्लस का 60, और ये वाली a से b हमारी कितनी आ गई, x प्लस का 30 आ गई। समझ आया यहाँ पे, बड़ी वाली भुजा ये वाली कितनी होगी, x प्लस 30 मीटर होगी, विकर्ण इसका x प्लस 60 मीटर हो गया a से c वाला, ठीक है। छोटी वाली भुजा हमारी ये होगी कितनी, x मीटर, यानी ये x मीटर है तो ये b से c भी x मीटर ही होगी, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा, अब इस वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले को, नीचे वाले, अब देखिएगा ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। कैसे त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिसमें हमारा लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हमें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज कैसा, कौन सा वाला बन जाता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और प्लस आधार वाली भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण वाली जो भुजा है उसका वर्ग बराबर लंब वाली जो भुजा है उसका वर्ग प्लस आधार वाली जो भुजा है उसका वर्ग। चलिएगा, कर्ण वाली भुजा कौन सी आई, ए से सी। अब ए से सी कितनी वाली, कौन सी कितनी है, x प्लस 60 का होल वर्ग। अब ये है लंब, लंब कौन सी वाली भुजा है, बी से सी, बी से सी, और बी से सी कितनी है, x मीटर है, तो x का वर्ग प्लस आधार, आधार कौन से है, ये a से लेके b तक, तो ये कितना हो गया, x प्लस 30 का ये भी होल वर्ग हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब चलिएगा करते हैं हम इसे, अब x प्लस 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ तो रह गया, ये हो गया x प्लस 60 का होल वर्ग माइनस ये वाला प्लस में है ना, ये वाला x प्लस 30, तो x प्लस 30 ये इधर लेके आ गए तो इधर आके माइनस का हो गया, ये इसका होल वर्ग बराबर इधर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है। चलिएगा, अब यहां से देखिएगा, यहाँ पे आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो इसमें a प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगा दो, फिर इसमें भी a प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगा दो, तब हल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर इसे शॉर्ट में करना है तो आप क्या करो, इसको पूरे पद को यहां से लेके x प्लस 60 को और x प्लस 30 को, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, क्या होता है सूत्र, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये क्या होता है, एक जगह तो जुड़ जाता है a प्लस बी और दूसरी जगह घट जाता है a माइनस बी, ये होता है ना। अब इस पूरे पद को a मान लो, इस पूरे पद को b मान लो, तब एक जगह जोड़ दो a प्लस बी और एक जगह घटा दो a माइनस बी, तो हम इसको इसी तरह से सोच लगाएंगे। अब इस ये रखेंगे तो अब हमारा हो गया x प्लस का 60, एक जगह जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ने पर हो गया x प्लस का 30, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है, एक जगह घटा देंगे, यानी x प्लस 60, अब इसमें माइनस का चिन्ह, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, अब घटाने वाली ये माइनस का चिन्ह, तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 30 बराबर इधर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जोड़ दीजिएगा, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस के कितने हो गए, 60 और 30 90 हो गए, और यहाँ से कितना हो गया, एक एक्स ये रहा, x से x कट गया, चलिएगा, एक माइनस का एक प्लस का, 60 में से 30 घटाएंगे, कितना बचा, 30 बचा, बराबर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। अब 30 की गुणा अंदर कर दीजिएगा, ठीक है, 30 की गुणा अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 x प्लस का 9 तिया 2700 बराबर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब एक्स एक्स वाले, अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे, यानी चर की मैक्सिमम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, तो हम ये एक्स स्क्वायर की साइड में लाएंगे, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर, ये 60x इधर गया तो माइनस के 60x हो गया, ये प्लस का 2700 है तो इधर आके माइनस का 2700 हो गया। अब यहाँ क्या रह गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर हो गया 0। अब ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है, चाहो तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से कर दो, चाहे इसे वैसे भी आपके गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। चलिएगा, हम इसे गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी कि इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें गुणा करने पर तो 2700 आए, और घट चूंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो ऐसे इसके दो गुणनखंड, कोई दो ऐसी संख्याएं देखिए जिन्हें गुणा करने पर तो 2700 आए
और घटाने पर 60 आए। तो क्या होंगे 9 या 27, यानी कि 90 और 30। 90 में से 30 घटा देंगे 60 हो जाएगा, 90 की और 30 की गुणा कर देंगे तो 27 हो जाएगा, अभी करा था हमने। तो यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे माइनस कितना 90 में से 30, यानी कि 90 की और 30 की गुणा करेंगे तो 2700 और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60। एक्स और माइनस का 2700 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस के ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 90x माइनस के माइनस माइनस प्लस 30 की गुणा एक्स से हुई तो 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस का 90 और प्लस का यहाँ से 30 कॉमन लिया तो x माइनस का 3 9 27, यानी कि x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 और दूसरे क्या आ गया x प्लस का 30 बराबर 0। अब एक एक को इनको क्या करना है, इनको शून्यांक के बराबर रख लो, यानी कि शून्य के बराबर। इसको भी x माइनस 90 को भी 0 के बराबर रखो, फिर x प्लस 30 को 0 के बराबर रखो। ये x प्लस 30 है भाई, ठीक है, x प्लस 30 है। अब एक एक करके तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 90 इधर जाएगा तो प्लस के 90 हो गए, ठीक है। एक तो आ गया x का मान प्लस के 90 और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस के 30 हो गया। यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 30 को। अब यहाँ से तो आ गया x बराबर माइनस के 30 और यहाँ से आया x बराबर 90। तो अब माइनस में कोई भुजा नहीं होगी, ठीक है, इसको ये तो असंभव है, इसको छोड़ देंगे। तो x का मान कितना आ गया 90, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 90 मीटर। यानी कि छोटी वाली भुजा कौन सी है, छोटी वाली भुजा जो है ये 90 मीटर की आ गई। कितने मीटर की आ गई, 90 मीटर की। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब इन्होंने दोनों भुजाएं पूछी थी ना, दोनों भुजाएं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, बड़ी वाली भुजा। बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 90 में कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। तो ये तो छोटी भुजा आ गई। अब बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या होगी 90 प्लस कितना 30 बराबर कितना आ जाएगा, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 120 मीटर। यानी कि छोटी वाली भुजा आ गई 90 मीटर, बड़ी वाली भुजा आ गई आयत की कितनी 120 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। बहुत अच्छे सवाल है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए भाई। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर आपके सामने अगर करने के लिए दे दिया जाए तो ये आपको पूरा होना चाहिए, कंप्लीट एकदम बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसे एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिएगा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से। एक सबसे पहले तो क्या बताया इन्होंने, आयताकार, तो हमने आयताकार बना लिया, एक आयत बना लिया, ठीक है। ये आयताकार खेत हो गया, इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से। तो अभी तो हमें छोटी भुजा नहीं पता छोटी भुजा ही नहीं पता। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हमने सबसे पहले, जब हमें छोटी भुजा ही नहीं पता, हमने सबसे पहले छोटी भुजा मान ली, खेत की छोटी भुजा x मीटर है। छोटी भुजा कौन सी होती है, ये वाली हो गई, जो उसकी चौड़ाई होती है खेत की। अब ये हो गई x मीटर। अब ये कह रहे हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण होगा a से c, तो ये कह रहे हैं 60 मीटर अधिक है। तो ये तो x थी, तो x में कितना जोड़ दिया, x प्लस 60। तो यहाँ से हमारा विकर्ण आ गया x प्लस 60 मीटर। अब आगे बढ़ो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी वाली जो भुजा है वो छोटी वाली भुजा से, छोटी तो x थी, अब इससे कितना ज्यादा बड़ी वाली भुजा 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30 होगी। तो यानी कि अब हमें ये मिल गया, ये मिल गया और ये भी मिल गया। अब हमने इस त्रिभुज को इतना इसे हटा दिया, तो ये हमें और बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण वाली भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वाली भुजा का वर्ग प्लस आधार वाली भुजा का वर्ग। हमने उसके मान रख दिए, वहां से कर्ण कितना आया था हमारा, आ गया x प्लस 60, लंब कितना है x स्क्वायर, आधार कितना है x प्लस 30 का होल वर्ग। अब हमने इसको, इस वाले x प्लस 30 को इधर लेके आ गए, ये माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। यहाँ से हमारे ये सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह ये वाला पूरा पद, b की जगह ये पूरा पद, एक जगह जोड़ दिया हमने, एक जगह घटा दिया। घटाने पर हमने हमारे जो समीकरण बन के आई वो ये आ गई, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस के 2700 बराबर 0। इसको हमने गुणनखंड विधि से हल कर लिया। चाहो तो आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा के हल कर लो, आना है आंसर वही आना है, ठीक है, मूल वही आने हैं, x की वैल्यू वही आनी है। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करा, गुणनखंड विधि से हमने हल करके यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ गई,
एक तो माइनस ये आ गई प्लस का 90 और दूसरी आ गई x माइनस के 30। भुजाएं नेगेटिव में नहीं होती तो इसलिए ये तो असंभव है, इसको छोड़ दिया। अब x बराबर कितना आ गया 90 मीटर, यानी छोटी वाली भुजा हमारी 90 मीटर आ गई और बड़ी वाली भुजा हमारी कितनी आ गई 120 मीटर आ गई है। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा भाई। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको पर डे आपको देखने को मिलती रहे। भाई मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा फोकस ये नहीं रहता कि मैं आपको 4-5 सवाल कराऊं या 8-10 सवाल कराऊं। मेरा फोकस सिर्फ इतना होता है कि मैं जो कराऊं आपको समझ आना चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करता हूं पूरी। अगर फिर भी कुछ कमी लगे आपको तो भाई कमेंट्स में आप लिख सकते हो ताकि हम अपनी गलतियों पे सुधार करें और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम तो जिस वे में चल रहे हैं उसी वे में चलते जाएंगे। तो इसलिए कमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।